हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। आज इस वीडियो में हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शन हैं, कैसे ये इनका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन होता है और अप्लाइड एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। ये एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है जिसका जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो बीच वाला पोर्शन है, इनर पोर्शन, इसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है इसमें 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल लेयर इज नोन एज जोना फेसिक्युलेटा और जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तीनों लेयर्स अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसके अंदर आता है एल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो आज जो हमारा वीडियो है दैट इज अबाउट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें तो जो ये हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि लाइफ को सेव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है तो हमने अभी देखा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो बाहर वाली लेयर है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना। तो ये जो बाहर वाली लेयर है यहाँ से ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम फंक्शन देखें, क्या इसका फंक्शन है, तो बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो मिनरल का रेगुलेशन करेगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एट द सेम टाइम वाटर बैलेंस भी ये करता है। तो ये किस तरीके से करता है, बेसिकली it causes sodium reabsorption from the distal convoluted tubule and collecting duct, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन, दिस इज द ग्लोमेरुलस, अफरेंट आर्टेरियोल आता है, कैपिलरी टफ्ट में ब्रेक करता है, ठीक है। दिस इज अ कप शेपेड बोमन्स कैप्सूल जो कि आगे जाके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है, विच फर्दर फॉर्म्स लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे जाके कंटिन्यू करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और यहाँ से फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, है ना, एंड द यूरिन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या करता है, बेसिकली सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से ये सोडियम को वापस इट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, है ना। तो वापस से ये रीएब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। पोटेशियम एक्सक्रीशन थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स, पोटेशियम को ये ब्लड से इट सिक्रीट इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। हाइड्रोजन सिक्रीशन इनटू रीनल ट्यूब्यूल और हाइड्रोजन आयंस को भी ये रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। सोडियम को ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, पोटेशियम को ये सिक्रीट कर रहा है और हाइड्रोजन आयन को भी ये सिक्रीट कर रहा है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, है ना। तो जब ऐसा होगा, अब जब भी सोडियम आता है तो सोडियम के पीछे पीछे वाटर इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब, तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी होगा, है ना। तो ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या हो गए, पहला हो गया मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दूसरा हो गया मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जब सोडियम आएगा सोडियम के पीछे पीछे वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, और तीसरा हो गया ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। अब अगर हम इसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन देखें तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कभी हार्मोन सिक्रीट होगा। तो पहला है इंक्रीज इन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ईसीएफ। जब भी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये एल्डोस्टेरॉन को फीडबैक जाएगा और एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। दूसरा डिक्रीज इन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ईसीएफ, है ना। तो जब भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ईसीएफ के अंदर, ब्लड के अंदर कम होगा देन इट इज स्टिमुलेटेड, या फिर जब भी देर इज डिक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम, जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इन दैट केस ऑल्सो एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड, है ना। तो ये जो 2 फंक्शंस हैं सोडियम का और जो ब्लड वॉल्यूम है, इसको हम समझ सकते हैं बाय रेनिन एंजियोटेंसिन
मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का पूरा नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, RAAS, है ना। अब होता क्या है देखें आप इसमें, जब भी देर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, कोई भी कारण हो, किसी भी वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली जो रीनल आर्टरीज हैं उनका भी ब्लड प्रेशर कम होगा। जब रीनल आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो किडनी के अंदर स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, है ना। ग्लोमेरुलस के ये पास होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। नाउ दिस रेनिन इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजन इट इज अ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लिवर। तो ये एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। Now this angiotensin 1 is further converted into angiotensin 2 in the presence of angiotensin converting enzyme, that is ACE in the lungs, है ना। तो lungs के अंदर angiotensin 1 ACE की प्रेजेंस में angiotensin 2 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये जो angiotensin 2 है इसके बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इट एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर पे ये एक्ट करता है और ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन का जब सिक्रीशन होता है तो ये क्या करता है, सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है ना। यहाँ पर आप देखें, ठीक है। इट कॉजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो पीछे पीछे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा। जब सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। दूसरी तरफ ये ब्लड वेसल्स को वेजो कंस्ट्रिक्ट करता है। व्हेनेवर देयर इज वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जब ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इट विल फाइनली लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे थे बॉडी में क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर की कमी हो रही थी और इस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म के माध्यम से देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल, है ना। तो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, है ना। तो ये किससे सिक्रीट हो गया, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन कैसा कैसा हो गया। पोटेशियम आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ECF में तो जो एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होगा। सोडियम की कमी होगी या फिर ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी, देन ऑल्सो एल्डोस्टेरॉन विल बी स्टिमुलेटेड, है ना। चौथा जो हार्मोन है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ये भी एक रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन में। अब अगर हम अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो अगर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एंड इफ द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल से कम हो जाता है द कंडीशन इज नोन एज हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। इनके बारे में, ये जो अप्लाइड एस्पेक्ट है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।